श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी परमात्मा का वर्तमान और भावी विश्व पर अनंत उपकार है। श्री वीर प्रभु ने यदि लोकोत्तर धर्म शासन तथा श्रवण प्रधान चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना नहीं की होती तो आज के इस विषम काल में जन्मे अनाथ जैसे हम सभी की क्या परिस्थिति होती, इसकी कल्पना करने पर भी हम कांप उठते हैं। आत्मा, आत्मा का स्वरूप, आत्म स्वरूप को आवृत करने वाले कारक, इन आवरणों से आत्मा को मुक्त करने के विशिष्टतम साधन मार्ग, इस मार्ग पर चलने में सहायक कारक, आत्मा के सद्गुण, उनकी विकास यात्रा, उनके लिए प्रशस्त मार्ग, उस मार्ग पर आगे बढ़ने से होने वाला पवित्र पुण्य, इस पुण्य के कारण समुचित ढंग से होने वाला विश्व संचालन, इससे जीव के लिए उत्पन्न होने वाले आंतरिक सुख, ग्राह्य सुख में प्रकट होने वाला विवेकपूर्ण वैराग्य और समाधि, उसमें सर्जित होने वाली सद्गति की परंपरा और अंत में प्रकट होने वाला मोक्ष, ये सब कुछ श्री वीर प्रभु को आभार समर्पित है। श्री वीर प्रभु के निर्वाण कल्याणक का मुक्ति प्राप्ति का दिन अर्थात दिवाली पर्व, श्री वीर प्रभु ने हमारे अनंत भविष्य को अनंत सुखमय बनाने का मार्ग प्रकाशित किया। श्री वीर प्रभु को जिस दिन अनंत सुखमय मुक्ति पद की प्राप्ति हुई वह दिन अर्थात दिवाली का पर्व, ऐसे महिमावंत पर्व की आराधना करने का, मनाने का मन किसी भी विवेक को समर्पित है। कृतज्ञता के भावों से दीपोत्सव की रचना करते हुए प्रारंभ काल से ही कलिकाल सर्वज्ञ पूज्य आचार्य श्री हेमचंद्र जी महाराज ने कहा है कि जिनका यह तीर्थ अभी भी प्रवर्धमान है, जिनके आगमों का अनुसरण करके आज भी चारों प्रकार के श्री संघ कार्य पवित्रता से प्रवृत्त है, ऐसे वर्धमान स्वामी के चरणों के नाखून जो संयम लक्ष्मी अपने स्वरूप का दर्शन करने के लिए पद्मराग मणि दर्पण के समान है, ऐसे श्री वीर प्रभु के नाखून सज्जन पुरुषों के लिए सुख का कारक बने। ग्रंथकार भगवान ने 3 बातें स्पष्ट की है। पहली बात, आज जो धर्म शासन में प्रवृत्तमान है वह श्री वीर प्रभु का ही धर्म शासन है। वर्तमान में चारों प्रकार का संघ पवित्र कार्य रूप जो आराधना करता है वे वीर प्रभु के आगमों के आधार पर ही करता है। अपनी आत्मा में प्रकट हुए संयम लक्ष्मी के स्वरूप का दर्शन करने के लिए श्री वीर प्रभु के चरण दर्पण जैसे हैं। श्री वीर प्रभु की तरह उनके चरणों को भी सुखी करने का परमार्थ रखते हैं। ऐसे श्री वीर प्रभु के निर्वाण कल्याण के साथ जुड़े दीपावली पर्व का महिमा गान करते हुए ग्रंथकार ने कहा है, मनुष्यों में चक्रवर्ती, देवों में इंद्र, तारों में चंद्र, वृक्षों में कल्प वृक्ष, पर्वतों में मेरु पर्वत, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, सर्ववाणी और अक्षरों में ओंकार, देवियों में लक्ष्मी, घोड़े में उच्च श्रव, हाथियों में ऐरावत, बेल में नागर बेल, सरोवर में मानसरोवर जैसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, वैसे ही सब पर्वों में दीपावली पर्व भी श्रेष्ठ पर्व है, क्योंकि यह जगत का कल्याण करने वाले श्री वीर प्रभु के निर्वाण कल्याण के योग से प्रकट हुआ है। श्री जैन शासन के मर्म को नहीं समझने वाले लोग तो इस दीपावली पर्व को खा पीकर मौज मस्ती कर अच्छे वस्त्र अलंकरण धारण करके तथा आंगन को स्वच्छ करके, आंगन में रंगोली बना के, छोटे बड़े दीपमालाओं की दीपावली सजाकर, फटाके फोड़कर, घूम फिर कर मनाते हैं, जिससे कर्म बंधन के अतिरिक्त कोई आत्मीय लाभ नहीं होता है। जैन शासन को प्राप्त करके उसके परमार्थ को प्राप्त करने वाले पुण्य आत्मा दिवाली के दिनों में दिवाली की देशना का श्रवण करके, शक्ति हो तो छठ का तप करके, 2 दिन के लिए पोषद व्रत की आराधना करके, श्री वीर प्रभु के निर्वाण की रात को देव वंदन, कल्याणक का जाप, सुबह श्री गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का देव वंदन जप आदि करते हैं तथा भाव दीपक समान प्रभु का निर्माण होने पर द्रव्य दीपों की जयना पूर्वक श्रृंखला का निर्माण करके, दीपावली पर्व की आराधना करके, मोक्ष सुख साधन विपुल कर्म निर्जरा के साथ प्रचंड पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन करते हैं। श्री वीर प्रभु के निर्वाण कल्याण की आराधना स्वरूप दीपावली पर्व की अपनी भूमिका अनुसार लोकोत्तर ढंग से आराधना करके श्री चतुर्विध संघ को सच्चे अर्थ में अपना आत्म कल्याण करना है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी महाराज ने इस दीपावली पर्व की महिमा वर्णन करने के लिए दीपोत्सव नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके प्रारंभ में श्री प्रभु वीर के जीवन चरित्र
का संक्षिप्त में वर्णन किया है, जिसका वांचन श्रवण जीवन को परम मंगलमय बनाता है। श्री वीर प्रभु के जिस निर्वाण कल्याण के साथ दीपावली का पर्व जुड़ा है, श्री वीर प्रभु का वह जीवन चरित्र श्रवण करना भी परम कल्याणकारी है। श्री प्रभु वीर ने नए साल के भाव में सम्यक प्राप्त किया। तब से लेकर अंतिम श्री वीर प्रभु के जन्म तक की प्रभु की मोक्ष मार्ग की यात्रा 27 भाव तक अविरत चली है, जिसमें अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आए। श्री वीर प्रभु ने नए साल के भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, जिसके सहारे देवलोक में जाकर तीसरे भाव में युगादिनाथ श्री ऋषभ देव के पाठ श्री कुंवर भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि बने। युगादिनाथ प्रभु श्री ऋषभ देव की एक ही धर्म देशना सुनकर वैरागी होकर संसार त्याग कर आदिनाथ प्रभु श्री ऋषभ देव के शिष्य बने। पूर्वकालीन अशुभ कर्मों के योग से सर्ववीरति स्वरूप दीक्षा जीवन नहीं जी सके, तो देशवीरति धर्म का पालन करने लगे। इस दौरान दो घटनाएं घटी। एक घटना में अहंकार हुआ तो उससे नीच गोत्र कर्म का उपार्जन हुआ। दूसरी घटना में उत्सूत्र की प्ररूपणा की, जिससे उनका एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना संसार बढ़ गया। नए साल के भाव में सम्यक्त को प्राप्त किया। तब से अपनी समग्र भव्य यात्रा में कुल 10 बार भगवान महावीर देव बने, 14 बार मनुष्य बने, 1 बार सिंह बने, 1 बार 7वीं नरक में भी गए, 1 बार 4थी नरक में भी गए। 27 में से 15 भावों में जैन शासन नहीं मिला। इसमें से 6 भाव मनुष्य के, 6 भाव देव के, 2 भाव नर्क के और 1 भाव सिंह का। 6 भावों में दीक्षा ली, उनमें से मरीचि और विश्वभूति के भाव में दीक्षा की विराधना की। 4 भाव सम्यक दृष्टि देव के किए, मनुष्य के 2 भाव देवों में श्रावक जीवन जिया। 27 भाव में से 5वें और 6ठे, 13 और 14वें तथा 21वें और 22वें भावों में बीच में 3 बार अनगणित सूक्ष्म भाव प्राप्त किए। मरीचि के भाव में उपार्जित नीच गोत्र के प्रभाव से जब त्रिपिष्ट वासुदेव बने, तब अपनी खुद की पुत्री के साथ विवाह करके संसार भोगने वाले राजा प्रचलित के पुत्र में जन्म लेने की बारी आई। अंत में तीर्थंकर के भाव में वे याचक कहलाने वाले ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर 82 अहोरात्र तक उस कुल में रहने की बारी आई। देवानंदा की कुक्षी में बीच बीच के भावों में उपार्जित अशुभ कर्मों के कारण अंतिम भाव में भी दीक्षा लेने के बाद श्री वीर प्रभु को 12.5 वर्ष और 15 दिन में 12.5 वर्ष और 15 दिन में अनगिनत उपसर्ग आए। केवल ज्ञान पाकर तीर्थंकर बनने के बाद भी श्री वीर प्रभु पर तेजोलेशा छोड़ी गई, जिसके कारण 6 महीने तक प्रभु वीर को रक्त दस्त हुए। इन सभी घटनाओं का स्मरण करते हुए आज हम भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण पर उन्हें वंदन करते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि हमें भी अपने जैसा बनाएं और हम भी एक दिन सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सके। ओम अरहम।